टीम इंडिया की ओडीआई और टेस्ट स्क्वाड का हुआ ऐलान। कई सारी बातों ने कर दिया सभी को हैरान परेशान। जी हां, आईपीएल के ठीक 6 दिन बाद ही भारतीय टीम अफगानिस्तान के साथ खेलने वाली है टेस्ट और ओडीआई सीरीज। इन दोनों ही सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा बीसीसीआई ने अभी हाल ही में कर दी है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको इन दोनों स्क्वाड के बारे में बता दिया है, किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है टेस्ट और ओडीआई टीम में। इसकी चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में आखिर में हम आपको एक बार फिर से इन दोनों स्क्वाड के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उन चौंकाने वाली बातों की जिन्होंने कि इन दोनों स्क्वाड के सामने आते ही लोगों के दिमाग में घंटियां बजाना शुरू कर दी है। आखिर बीसीसीआई किन तैयारियों में जुटी हुई है, इन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने का उनका मतलब क्या है। देखिए, इन दोनों ही स्क्वाड में कई सारे सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है उम्मीद के मुताबिक, लेकिन कई सारे युवा प्रतिभाओं को भी मौका मिला है जिनके बारे में लोग सोच नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से उनको टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं पर ऋषभ पंत को डबल झटका यहां पर दिया गया है इन दोनों ही स्क्वाड में। ईशान किशन को एक बार फिर से अच्छे प्रदर्शन का मौका मिला है, तो देवदत्त पडिक्कल भी टीम में नजर आ रहे हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की फिटनेस इश्यू है, लेकिन उसके बावजूद भी ओडीआई टीम में वो जगह बनाने में सफल रहे हैं। तो अब बात करते हैं उन चौंकाने वाली बातों की जिन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले तो ऋषभ पंत के बारे में है, जिनको डबल झटका दिया गया इन दोनों स्क्वाड में। ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में जगह तो मिली है, लेकिन टेस्ट की उपकप्तानी से छुट्टी कर दी गई है। हम सब ने देखा था पिछले ही दौरे पर जब टीम इंडिया इंग्लैंड गई थी, तब ऋषभ पंत को उपकप्तानी दी गई थी और उसके बाद भारत में शुभमन गिल की अनुपस्थिति में एक टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने कप्तानी भी की थी, लेकिन अब उपकप्तानी से उनकी छुट्टी कर दी गई है। यानी डिसीजन मेकिंग रोल में अब ऋषभ पंत हमें टीम इंडिया में नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत को दूसरा झटका बीसीसीआई ने दिया है ओडीआई टीम से उनको बाहर करके। जी हां, ऋषभ पंत सिर्फ और सिर्फ टेस्ट खेलते नजर आएंगे, हमें ओडीआई टीम से उनकी छुट्टी कर दी गई है। निश्चित तौर पर ऋषभ पंत को अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप मैदान में इधर उधर उछल करके या फिर बचकानी हरकत करके, बचपना दिखा करके आप टीम इंडिया में नहीं रह सकते। उसके लिए आपको अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना ही पड़ेगा। ऋषभ पंत को थोड़ा सा सीरियस होना ही पड़ेगा। एलएसजी में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया है, पिछले ओडीआई दौरे में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, और यही वजह है कि बीसीसीआई का उन पर विश्वास कम हुआ है। ओडीआई टीम से उनकी छुट्टी कर दी गई है। बात करें एक और चौंकाने वाली खबर की, तो वो है केएल राहुल का रोल। जी हां, टेस्ट में नए कप्तान बनाए गए हैं और केएल राहुल जिस तरह से कॉम क्रिकेट खेलते हैं, मैदान में शांत रहते हैं, सभी खिलाड़ियों का उनको सम्मान और स्नेह प्राप्त है, बीसीसीआई का भी विश्वास प्राप्त है। कप्तान के तो प्रिय खिलाड़ी हैं ही, यही वजह है कि केएल राहुल को नई जिम्मेदारी दी गई है, उनको उप कप्तान बनाया गया है टेस्ट स्क्वाड का। एक और चौंकाने वाली खबर है कि रोहित और हार्दिक को टीम में तो शामिल किया गया है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि अगर ये फिट होते हैं तो ही खेलेंगे अंतिम 11 में। अभी हमने देखा आईपीएल में दोनों खिलाड़ी चोट से परेशान रहे हैं, कई सारे मैच खेल भी नहीं पाए हैं। एक और चौंकाने वाली खबर जो इस स्क्वाड में शामिल है वो है ईशान किशन। जी हां, ईशान किशन के बारे में हम सब जानते हैं, भारतीय क्रिकेट जगत का वो उभरता हुआ सितारा जिसके अचानक से ही 2 साल यूं ही बर्बाद हो गए। किसने किए, कैसे किए, ये बाद की बात है, लेकिन अब ईशान किशन अपने फुल फॉर्म में वापस आ चुके हैं। टी20 में हमने देखा उनको जैसे ही टीम इंडिया में जगह मिली, इसके बाद विश्व कप खेलने को मिला, धमाकेदार प्रदर्शन किया, भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनाया। अब आईपीएल में हैदराबाद की कप्तानी अच्छे से कर रहे हैं, टीम को प्लेऑफ में पहुंचा चुके हैं। इसके साथ साथ घरेलू क्रिकेट में भी धमाकेदार प्रदर्शन उन्होंने किया था। इन सब का मिला जुला उनको इनाम दिया गया है। अब उनको टीम इंडिया की ओडीआई स्क्वाड में भी जगह मिल चुकी है। एक और चौंकाने वाली बात है वो है वनडे टीम में प्रिंस यादव की एंट्री। जी हां, प्रिंस यादव जो कि लखनऊ की तरफ से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरी लखनऊ की टीम का प्रदर्शन एक तरफ और प्रिंस यादव का प्रदर्शन अपना अलग ही विरला चल रहा है, अलग ही चल रहा है। प्रिंस यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की है और उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को बहुत प्रभावित भी किया है, और यही वजह है कि उनको टीम इंडिया स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो ये तो थी टीम इंडिया स्क्वाड की वो चौंकाने वाली खबरें जिन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया है। अब बात करेंगे इन दोनों स्क्वाड की, तो जरा जल्दी से इन दोनों स्क्वाड को भी हम देख लेते हैं। टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, तो केएल राहुल उप कप्तान रहेंगे। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे और ध्रुव जुरेल के नाम शामिल हैं। इसी तरह ओडीआई स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर शुभमन गिल कप्तान है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे के नाम यहाँ शामिल हैं। कुल मिलाकर के इन दोनों स्क्वाड को आपने एक बार फिर से देख लिया है, साथ ही साथ चौंकाने वाली बातें भी मैंने आपको बताई हैं। इन दोनों स्क्वाड में आप बताइए आपको कौन सी बातें चौंकाने वाली लगी हैं बीसीसीआई की। अपनी राय, अपने विचार कमेंट करके जरूर